हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब वो पैटर्न जो कि हमारे पेपर में आता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे पेपर में 100% आता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, जो कि क्या है हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, हम जो LHS को लेकर चलते हैं तो हमें RHS मिल जाए, या तो फिर हम RHS को लेकर चलते हैं तो हमें LHS मिल जाए। तो सबसे पहले हम इसका LHS देखते हैं। तो इसका जो LHS है, LHS इक्वल कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। इससे हमें क्या लेके आना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम जानते हैं आइडेंटिटी होती है कि कॉस थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका होल ऑफ स्क्वायर है तो होल ऑफ स्क्वायर। अब अपॉन में जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, अपॉन में जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल ऑफ स्क्वायर है तो होल ऑफ स्क्वायर। हम जानते हैं कि ऊपर जो हमारा फॉर्मेट बनता है वो क्या बनता है, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और अपॉन में क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम रखते हैं तो ऊपर क्या है हमारा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर जो आइडेंटिटी है वो होल ऑफ स्क्वायर वाली है, और अपॉन में जो आइडेंटिटी है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो ऊपर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, अर्थात 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है, 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में बचता है 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा क्या आ जाता है, RHS। इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो प्रूफ होता है। इसी सीक्वेंस में हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो क्या है, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, प्लस जो है वो क्या है, 1 प्लस साइन ए, अपॉन में जो है वो है कॉस ए, इक्वल हमें प्रूव करना है 2 sec ए। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इसका LHS लेते हैं। तो जो हम LHS को देखते हैं तो LHS इक्वल क्या है, cos ए अपॉन 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। जब हम देखते हैं तो जब हम इनका LCM लेते हैं तो LCM क्या आएगा, इन दोनों का इंटू करके, मीन्स cos ए और 1 प्लस साइन। अब इन दोनों का इस तरफ इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर ए तो है ही पहले से, कॉस स्क्वायर ए, प्लस जब लगाएंगे तो a स्क्वायर मीन्स 1, बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए, प्लस a इंटू बी मतलब 2ab, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए, और अपॉन में क्या है यहाँ पे, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। हम देखते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा हमारा 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में क्या है कॉस ए 1 प्लस साइन ए।
यहाँ 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से 2 क्या हो जाएगा हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस साइन और अपॉन में क्या है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो 2 है तो 2 रहेगा, तो 2 सेक ए, ये हमारा क्या हो जाएगा RHS। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वो प्रूव्ड होता है। अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सीक्वेंस में जब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, टेन थीटा अपॉन में है 1 माइनस कॉट थीटा, फिर इसके बाद प्लस में क्या है कॉट थीटा, इसके अपॉन में है 1 माइनस टेन थीटा इक्वल हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं LHS लेते हैं, तो हम सबसे पहले LHS को लिखते हैं। तो LHS क्या है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो ये RHS है ये सेक और कोसेक के रूप में आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो हमारा टेन और कॉट है इसको साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट करें। तो टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस पूरे के अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस है तो प्लस कॉस थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस यहाँ पर टेन थीटा जो है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसके अपॉन में कुछ नहीं है मीन्स 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं है मीन्स 1। इनका जो LCM है वो कितना आएगा साइन थीटा, तो ऊपर क्या है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस पूरे के अपॉन में साइन थीटा इसका LCM आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस है तो प्लस। इसके साथ ही जब हम इसको लेते हैं तो ये क्या है कॉस थीटा अपॉन में है साइन थीटा, इस पूरे के अपॉन में LCM क्या आ जाएगा हमारा कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अगेन जब हम आगे करते हैं तो जो चीज़ डिवाइड में है वो इनटू में आ जाएगी और जो चीज़ इनटू में है वो डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ क्या है साइन थीटा है और ये एक और साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ब्रैकेट में है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके बाद प्लस है तो प्लस ये जो कॉस थीटा है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा हमारा साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में क्या है हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो हम यहाँ देख सकते हैं जब हम इन दोनों का LCM लेते हैं तो क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में क्या आएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ क्या था साइन थीटा यहाँ कॉस थीटा, तो माइनस हमने कॉमन लिया है तो इन दोनों के बीच में यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ साइन थीटा एक्स्ट्रा था यहाँ कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक एक पावर दोनों की बढ़ जाएगी, अर्थात यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। इसके बाद हम जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी, यहाँ हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से होता है आपका। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर वाले को हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगेन सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू प्लस ए इंटू बी मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद इस पूरे के अपॉन में क्या आएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। कॉस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो ऊपर हमारा क्या बचता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में यहाँ क्या है साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको एक बार 1 के साथ लिखते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस में क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसके अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है हमारा कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1 या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा जो कि हमारा क्या है RHS। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 1 प्लस सेक अपॉन में दिया है सेक इक्वल हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं LHS। तो यहाँ LHS इक्वल क्या है 1 प्लस सेक और अपॉन में क्या है सेक। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारा जो RHS है वो साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट होकर आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करें सेक को कॉस के रूप में चेंज करें। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। इस पूरे के अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। तो अब इसका हम ऊपर करते हैं तो जो प्लस में है वो क्या में चला जाएगा माइनस में और जो माइनस में है वो किस में चला जाएगा प्लस में। तो हम यहाँ देखते हैं तो ये कॉस ए जो है वो इंटू हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में 1। तो सबसे पहले हम क्या करें चूंकि हमें साइन लेके आना है तो हम इसको माइनस में कन्वर्ट करते हैं। इसका अर्थ है कि जो कॉस ए प्लस 1 है हम ऊपर नीचे कॉस ए माइनस 1 का इंटू कर देते हैं और कॉस ए माइनस 1 का डिवाइड कर देते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ऊपर जो हमारा फॉर्मेट है वो क्या बन जाता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 और अपॉन में जो है वो है कॉस ए माइनस 1। तो हम जानते हैं आइडेंटिटी होती है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा कॉस ए माइनस 1। चूंकि यहाँ थीटा की जगह पर ए का उपयोग किया गया है इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं ए और यही हमारा RHS होता है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं किसी पैटर्न में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बहुत मोस्ट IMP पैटर्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हम आगे अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है हमारा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में है 1 माइनस साइन इक्वल जो है वो क्या होगा सेक ए प्लस जो होगा वो टेन ए। तो सबसे पहले हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या लेते हैं सबसे पहले LHS लेते हैं। तो हम LHS इक्वल करते हैं जो कि क्या है हमारा 1 प्लस साइन और अपॉन में क्या है 1 माइनस साइन। तो सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं किसका हर का। तो हम यहाँ लिखते हैं हर का परिमेयकरण करने पर
जब हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये तो पहले से था। अब यहाँ इंटू करते हैं तो क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, तो ऊपर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन नीचे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम सभी जानते हैं आइडेंटिटी से हमारा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर। अब हम इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या आएगा, हमारा स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट होके 1 अपॉन साइन ए और अपॉन कॉस ए। अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए हम सब जानते हैं क्या होता है, सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन। इसी तरीके से हमारा ये क्या आ जाता है, हमारा RHS। और इस तरीके की और वीडियो आप चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।